नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। आपको बताएं कि 14 सितंबर से पहले चरण के चुनाव होने हैं, लेकिन इस सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आता है, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर हो या फिर किस तरह से पंचायत चुनाव करवाने हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग हर दिन दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसी क्रम में आपको बताएं कि अब सरपंच की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, यानी कि अब जो नए दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें मुखिया की जिम्मेदारी को घटाकर सरपंच की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है और किस तरह से सरपंचों की जिम्मेदारी को बढ़ाई गई है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में अगले 5 वर्षों के लिए पंचायत सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। 11 चरणों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना हो चुकी है। 24 सितंबर को पहले चरण के चुनाव के मतदान होंगे। इसके पहले ही पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से मुखिया और सरपंच के दायित्व निर्धारण कर दिया है। मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेवारी होगी। वहीं सरपंच गांवों में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य करेंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में एक वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्रामीण पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी इनके जिम्मे होगा। मुखिया के साथ सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था में 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी इन्हीं के पास है। इसके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उनमें गांव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना होगा। इसके अलावा पंचायत समिति को जो कार्य सौंपे गए हैं उसके अनुसार इन्हें केंद्र, राज्य और जिला परिषद द्वारा सौंपे कार्यों का निष्पादन करना होगा। पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाना और बजट पेश करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं में पंचायत समिति प्रमुख को 25,000 रुपए तक खर्च करने का अधिकार होगा। तो ये नए नियम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें सरपंचों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि 24 सितंबर से पंचायत चुनाव होने हैं और इस बार के पंचायत चुनाव को 11 चरणों में बांटा गया है। ऐसे में अब जो नए मुखिया और सरपंच होंगे उनके ऊपर नए सिरे से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में अब सरपंचों की जिम्मेदारी और जवाबदेही और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत ही अब नए सरपंच और मुखिया को अपना कार्यकाल करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।